हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी और आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य पर। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, एक ऐसा दिन जिसको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फिजिकल हेल्थ पर तो हम सभी ध्यान देते हैं, पर मेंटल हेल्थ पर नहीं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी बॉडी होने के लिए हेल्दी माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं। अगर फिज़िकली आप अनफिट हैं या फिज़िकली अनहेल्दी हैं तो आप मेंटल रूप से, मानसिक रूप से खुद ब खुद ही परेशान हो जाएंगे, या फिर और अगर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आपको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम ज़रूर शुरू हो जाएगी। मेंटली अनहेल्दी होने से हमारी कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आपको कोई चिंता या परेशानी है, आप जब भी किसी चिंता के साथ में काम करते हैं तो आप काम को धीरे और कम कर पाते हैं और आपका कभी कभी तो काम करने का मन ही नहीं करता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम खाना बनाने का। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपकी माँ खुश होकर खाना बनाती हैं तो वो खाना में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, बिना किसी अलग मसाला ऐड किए। और अगर आपकी मम्मी परेशान होती हैं या किसी भी बात को लेकर उनको टेंशन होती है तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता है। तो एक छोटी सी बात का असर देखो, अगर हम मानसिक रूप से परेशान हैं तो हमारी कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और हमारा जो काम होता है उसमें भी हम अच्छा कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम होने पर हम तुरंत दवा ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हमें सर में दर्द होता है या कोल्ड कफ या फीवर भी आ जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, घर में बताते हैं, मम्मी को बोलते हैं, कहते देखो फीवर आ गया, हमको थोड़ी केयर मिल जाती है। बट मानसिक रूप से जब भी आप अस्वस्थ होते हैं, दवाई लेना तो बहुत दूर की बात है। आप किसी को बताना भी पसंद नहीं करते, आप बताते ही नहीं है कि हमको ये प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपको मानसिक रूप से कोई भी समस्या हो, सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के बारे में बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। आप सभी लोगों से नहीं कर सकते, पर आपके हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जिसे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। तो क्यों नहीं आप अपनी मेंटल प्रॉब्लम अपने साथी के साथ, या जो भी आपका करीबी है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन, आपकी माता, या आपका कोई भी अच्छा फ्रेंड, आप सबके साथ, इनमें से किसी के भी साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो आप बेझिझक होकर काउंसलर के पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए। रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि 4 में से कोई एक इंसान मानसिक रोग से ग्रस्त है और 10 में से केवल एक इंसान ऐसा होता है जो खुलकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात कर पाता है, अपनी प्रॉब्लम को बता पाता है खुलकर। आज का टाइम ऐसा है, सोशल मीडिया का टाइम है, सारे लोग मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सारे लोग सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, सब बिजी हैं। हम लोग डिजिटली, हम सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट, इंस्टा, फेसबुक, हम जैसे जानते हैं उनसे भी और जिन्हें नहीं जानते उनसे भी ढेरों बात कर लेते हैं। पर अगर वही शख्स हमारे सामने आता है तो हम बात नहीं करते। ऐसा ये सब प्रॉब्लम सोशल मीडिया पर हम इतने एक्टिव रहते हैं, जितने अवेयर रहते हैं, लेकिन जब हम सोशली किसी से मिलते हैं, फिज़िकली जब भी हम मिलते हैं तो ना तो हम बात करना पसंद करते हैं और ना ज़्यादा बातें हम सोच पाते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं। हम अपने घर में बातें शेयर नहीं करते। आज के टाइम में काउंसलिंग इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई है। बच्चे से बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है 8-9 साल का, उसको भी मानसिक रूप से समस्या काफ़ी सारी होती हैं। बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बता भी नहीं पाते हैं और उनकी बात को कोई ध्यान से सुनता भी नहीं है, सब उनकी बात को हल्के में लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे बस यही है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी, और जो नहीं देख रहे हैं उन्हें आप शेयर कीजिए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, आप बात कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग लीजिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम काउंसलिंग लेने जाएंगे, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ पागल ही जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, करियर काउंसलिंग होती है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तो कन्फ्यूज़न होती है ना, प्रॉब्लम होती है उसकी, वो उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए जाता है काउंसलर के पास। तो जैसे करियर काउंसलिंग होती है वैसे ही हर तरीके की काउंसलिंग होती है। मैरिज काउंसलिंग है, चाइल्ड काउंसलिंग है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ के लिए आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जितना ज़रूरी आपके लिए फिजिकल हेल्थ है उतनी ज़रूरी मेंटल हेल्थ है। अगर आप मेंटली अनहेल्दी होंगे तो आप फिजिकली बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रह पाएंगे, आपकी धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ ख़राब होने लगेगी। एंड पहला तो ये कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, बातों को शेयर कीजिए, एंड काउंसलिंग, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग लीजिए। एंड दूसरी बात, अगर आपको अपने आसपास कोई ऐसा दिखता है जो परेशान है मानसिक रूप से, तो उसकी ज़रूर हेल्प कीजिए, उससे बात कीजिए,
उससे बात कीजिए। आधी प्रॉब्लम तो बात करने से ही ख़त्म हो जाती है। एंड ज़रूरत पड़े तो उसको भी सलाह दीजिए काउंसलर के पास जाने की, उसको काउंसलिंग सेशन लेने की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग लेने की बात जब भी आती है तो हम सोचते हैं कि अरे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती होगी। ऑब्वियसली कई हॉस्पिटल्स में महंगी भी होती है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगी ही होती है काउंसलिंग। एक जैसा नहीं होता है। अगर आप महंगी काउंसलिंग या आप ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते हैं जहाँ काउंसलिंग महंगी हो रही है, तो काउंसलिंग जहाँ पर फीस लेकर की जाती है, जहाँ पर काउंसलिंग महंगी होती है, उसी के साथ साथ आपको काउंसलिंग फ्री में भी प्रोवाइड कराई जाती है। आपको कम फीस के साथ भी काउंसलिंग मिल जाएगी। कई सारी एनजीओ हैं जो मेंटल हेल्थ पर वर्क कर रही हैं, आप उन एनजीओज में हेल्प ले सकते हैं। जगह जगह कैंप लगाकर आपको हेल्प करते हैं। बस ज़रूरत इतनी सी है कि आप पहले तो खुद समझिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आप खुद भी हम खुद भी कभी अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानते। हमें स्ट्रेस होता है, हम टेंशन हमें होती है या हम परेशान होते हैं, तो हम पहली बात हम ही खुद के लिए अवेयर नहीं है कि नहीं, हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। अगर हम किसी भी एक ही प्रॉब्लम को लेकर सोचे जा रहे हैं या फिर उसके अलावा हम कुछ और कर ही नहीं जा रहे हैं, कोई भी बात है, हम इतना घिरे हुए हैं उसी प्रॉब्लम के अंदर कि हम कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं, दिन भर का रूटीन ख़राब है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, और बैठे बैठे सोचने से तो वो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आपको उस प्रॉब्लम को पहले तो शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। 4-5 लोगों को आप बताएंगे, सबको एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको फिर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिलेगा तो शेयर करने के बाद आप काउंसलर के पास जाइए, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अवेयर रहिए अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और लोगों को करते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।